ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम बुद्धाय नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती, भगवान विष्णु एवं नौ ग्रहों में पूज्य देव बुद्ध देव को नमन करते हुए इस व्रत कथा का शुभारंभ किया जाता है। हे बुद्धि दाता बुद्ध देव, हे वाणी, विद्या और व्यापार के स्वामी, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी बुद्धि को प्रकाशमान करें, हमारे जीवन में अज्ञान, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवक था जिसका नाम था सोमदत्त। वह अत्यंत बुद्धिमान, शांत स्वभाव और ईश्वर भक्त था। बचपन से ही उसे शास्त्रों का अध्ययन करने का बड़ा शौक था। उसने वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियों का गहन अध्ययन किया था, किंतु विद्या के साथ साथ उसमें अहंकार भी धीरे धीरे घर करने लगा। सोमदत्त को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में पड़ते तो उसके पास सलाह लेने आते थे। वह सबकी सहायता करता, परंतु मन ही मन स्वयं को अब दूसरों से ऊंचा समझने लगा। कुछ वर्ष ऐसे ही बीते। सोमदत्त का विवाह एक सुशील, सुंदर और धार्मिक कन्या से हुआ। उसका नाम मेधा था। वह अत्यंत सरल स्वभाव की थी, सदा सत्य बोलती और ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। वह विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके प्रिय देवता श्री गणेश की भक्त थी। विवाह के बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से चल रही थी। व्यापार भी उनका फल फूल रहा था। हर हर दृष्टि से वे संपन्न थे। परंतु कहते हैं ना, जब मनुष्य को अधिक सुख मिलता है तो उसे कहीं न कहीं परीक्षा भी आती है। कुछ समय बाद सोमदत्त के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। पहले उसके व्यापार में घाटा हुआ, फिर फसल खराब हो गई। धीरे धीरे वह कर्ज में डूब गया। कर्ज बढ़ने लगी। घर में भी अब कलह होने लगी। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी, वहां अब चिंता और तनाव ने स्थान ले लिया। सोमदत्त बहुत परेशान हो गया। उसने अनेक उपाय किए, ज्योतिषियों से सलाह ली, तांत्रिकों के पास गया, साधुओं से मिला, ऋषियों से मिला, परंतु किसी भी उपाय से लाभ नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नदी किनारे बैठा था। आंखों में आंसू थे, मन में प्रश्न था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसी समय वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा थी और शरीर पर साधारण वस्त्र थे। वे सोमदत्त के पास आकर बैठ गए। वृद्ध ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? सोमदत्त ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे दुख का कारण भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा पूर्व कर्म और तुम्हारा अहंकार है। तुम विद्वान तो हो, परंतु विनम्र नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रुटि है। सोमदत्त को यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। उसने विनम्र होकर कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन तो
अंधकार में डूबता जा रहा है। तब वृद्ध बोले, यदि तुम सच्चे मन से अपना उद्धार चाहते हो तो बुधवार व्रत की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और पालन करो। गणेश जी की पूजा करो। यह व्रत भगवान विष्णु और श्री गणेश की विशेष कृपा दिलाता है। यह कहकर वे वृद्ध अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। सोमदत्त समझ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कोई दिव्य महापुरुष थे। उसने घर आकर अपनी पत्नी मेधा को सारी बात बताई। मेधा पहले से ही इस व्रत में विश्वास रखती थी। उसने अपने पति को प्रोत्साहित किया। दोनों ने मन में निश्चय किया, वे पूरे विश्वास के साथ बुधवार व्रत की कथा का पालन करने लगे। पहले बुधवार से ही उन्होंने नियम पूर्वक कथा सुननी शुरू की। हर सप्ताह श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते, मन को शुद्ध रखते और कथा का चिंतन करते। धीरे धीरे धर्मदत्त सोमदत्त के मन में परिवर्तन होने लगा। उसका अहंकार कम होने लगा। अब वह लोगों से मधुर व्यवहार करने लगा। पहले जो वह दूसरों को तुच्छ समझता, अब सम्मान देने लगा। कुछ महीनों के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। एक दिन सोमदत्त को अचानक एक व्यापारी ने बुलाया। उसने कहा कि वह पुराने घाटे की भरपाई के लिए एक बड़ा सौदा करना चाहता है। यह सौदा सोमदत्त के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। फिर धीरे धीरे कर्ज सारे उतरने लगे, फसल भी अच्छी होने लगी। घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगा। परंतु अभी परीक्षा नहीं हुई थी पूरी। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और पीड़ा फैल गए। लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे। धर्मदत्त का भी परिवार इससे अछूता नहीं रहा। घर में अनाज कम होने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपना आधा पेट ही भोजन करना पड़ा। परंतु इस बार सोमदत्त ने धैर्य नहीं खोया। उसने मन में सोचा, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। एक दिन एक भूखा साधु उनके द्वार पर आए। वह बहुत दुर्बल थे। सोमदत्त के पास उस समय बहुत कम भोजन था। मन में द्वंद था, खुद खाए या साधु को दे। परंतु उसने उस समय बिना सोचे सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हुई। अब तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। कुछ समय बाद अकाल समाप्त हो गया। वर्षा हुई, खेत लहलहाने लगे, व्यापार फिर से बढ़ने लगा। अब सोमदत्त पहले से अधिक श्रद्धा और विश्वास से बुधवार का व्रत करने लगा और अधिक समृद्ध हो गया। परंतु इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वह सदा कहता, यह सब तो भगवान की कृपा है। वह निर्धनों की सहायता करने लगा, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा, साधुओं की सेवा करने लगा। उसकी पत्नी मेधा भी अब बहुत प्रसन्न रहती। दोनों का दाम्पत्य जीवन आदर्श बन गया। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत लोभी और कपटी था। उसे सोमदत्त की उन्नति से जलन होती थी। वह सोचता, यह कैसे इतना सफल हो गया और मैं नहीं। एक दिन उसने सोमदत्त से पूछा, तुम्हारा भाग्य कैसे बदल गया मित्र? सोमदत्त ने सरलता से अपनी सारी कथा उसे सुना दी। माधव ने सोचा, मैं भी यह करूंगा, लेकिन सिर्फ धन के लिए। उसने बिना श्रद्धा बिना विश्वास के केवल दिखावे के लिए बुधवार व्रत कथा सुनना शुरू की। परंतु उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले से अधिक लालची होने लगा। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, परिवार टूट गया। तब उसे समझ आया कि केवल बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होने वाला। सच्चा परिवर्तन मन से होता है। वह रोते हुए सोमदत्त के पास गया और क्षमा मांगी। सोमदत्त ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो सब ठीक हो जाएगा।
माधव ने सच्चे हृदय से अपने दोष स्वीकार किए। उसने अपने मन को बदल लिया। कुछ वर्षों में उसका जीवन सुधर गया। समय बीतता गया। सोमदत्त अब वृद्ध हो गया। उसके पुत्र पौत्र हुए। पूरा परिवार धार्मिक और सदाचारी बना रहा। मरने से पहले उसने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटो, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, विद्या, धन और शक्ति तब तक व्यर्थ है जब तक मन में विनम्रता और श्रद्धा न हो। बुधवार व्रत की कथा ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है। यह कहकर उसने शांत मन से देह त्याग दिया। कहा जाता है कि सोमदत्त को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और वह भगवान के धाम में स्थान पा गया। इस प्रकार यह बुधवार व्रत कथा हमें सिखाती है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी दुख दूर हो जाते हैं। केवल कथा सुनना ही प्राप्त नहीं है, बल्कि उसके भाव को भी जीवन में उतारना ही इसका वास्तविक फल है।